हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। नीचे दी सारणी 30 परिवारों के दैनिक व्यय को दर्शाती है। हमें सारणी दे रखी है जिसमें पहला कॉलम दैनिक व्यय रुपए में दे रखा है और दूसरा दे रखा है हमें परिवारों की संख्या। और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, इनके दैनिक व्यय के समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो हमें इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला समांतर माध्य और दूसरा माध्यिका। तो इनके सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य इसे एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। एक्स बार का सूत्र होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। ये होता है समांतर माध्य का सूत्र। और माध्यिका का सूत्र क्या होता है। माध्यिका बराबर होता है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, एल धन एन बटा 2 माइनस सी एच बटे एफ गुणा में एच। ये होता है माध्यिका का सूत्र। तो आइए सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, फिर माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक और सारणी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सारणी बना ली है जिसमें पहला कॉलम हमने लिया है वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, दोनों वर्ग अंतराल के दोनों मानों को जोड़ करके हम 2 का भाग लगा देंगे तो हमें एक्स आई का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पहला वर्ग अंतराल है 100 से 150 तक, तो यहाँ पे इसके लिए एक्स आई का मान कितना हो जाएगा, 100 धन 150 बट्टा 2 बराबर कितना उत्तर आ जाएगा, 125। ऐसे ही यहाँ से 150 धन 200 बटा 2 कितना हो जाएगा, 150 धन 200 हो जाएगा 350 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 175। ऐसे ही यहाँ पे 200 धन 250 कितना हो जाएगा, 200 धन 250 हो जाएगा 450 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 225। यहाँ पे 250 धन 300 कितना हो जाएगा, 550 धन बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 275। और यहाँ पे 300 धन 350 कितना हो जाएगा, 650 बटा 2 बराबर कितना उत्तर आ जाएगा, 325। तो ये हमारे सारे एक्स आई के मान निकल आए हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में हम एक्स आई और एफ आई का मान निकालना है, यानी कि प्रत्येक एक्स आई और एफ आई का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इसके मान निकल आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 गुणा 6 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 750। ऐसे ही यहाँ पर 175 गुणा 7 बराबर कितना आ जाएगा, 1225। और यहाँ पे 225 गुणा 12 बराबर हो जाएगा 2700। और यहाँ पे 275 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 825। और यहाँ पे 325 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 650। तो ये सारे हमारे एक्स आई और एफ आई के मान आ गए हैं। अब इन सारे मानों को हम जोड़ देंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, समेसन एक्स आई एफ आई का मान मिलेगा। सबको जोड़ दीजिए तो कितना उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 6150। ऐसे ही यहाँ पे हम सारी बारंबारताओं को जोड़ देंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा एफ आई का। तो सारी बारंबारताओं को जोड़ करके कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 30। अब यहाँ से हमें दोनों मान प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पे हम समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं। समांतर माध्य को प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से। क्या सूत्र होता है, मुख्य अवधारणा में पढ़ा था भी हमने, समेशन एक्स आई एफ आई बटे समेशन एफ आई। मान लगा दीजिए तो कितना उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे 6150 बटे 30 भाग लगा दीजिए तो एक्स बार बराबर आ जाएगा 205। तो हमारे पास समांतर माध्य कितना आ गया है, इसके लिए सारणी के लिए 205 आ गया है। अब हमें दूसरे नंबर पर माध्यिका ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम एक और अलग से टेबल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे माध्यिका के लिए भी एक सारणी बना ली है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। सबसे पहला कॉलम हमें वर्ग अंतराल का दे रखा है, दूसरा बारंबारता और तीसरा संचयी बारंबारता। तो यहाँ से संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, इसे सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो बारंबारता दे रखी होती है, जैसे पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता में 6 दे रखी है तो उसमें हम दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता जोड़ेंगे, फिर उसमें हम तीसरे वर्ग अंतराल की जोड़ेंगे, चौथे, ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे आखिरी तक। तो यहाँ पे 6 और 7 कितना हुआ, 6 सबसे पहले लिख देते हैं, 6 और 7 हो गया 13 और 12 कितना हुआ, 25 और 3 कितना हुआ, 28 और 28 और 2 कितना हुआ, 30। तो यहाँ से जो 30 है वो हमें n का मान प्राप्त हो गया, n बराबर 30। तो n बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटा 2 यानी कि 15 हो जाएगा।
तो यहाँ से हम देखते हैं 15 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जो 150 से 200 के बीच में जो संचयी बारंबारता है वो 13 दे रखी है, और 200 से 250 के बीच में जो 250 की जो संचयी बारंबारता है वो 25 दे रखी है। तो जो 15 है वो 25 वाली संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो इसे हम टिक कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें मान निकालने में आसानी हो। ये हमने यहाँ पे एक टिक कर दिया है। तो जो 15 है वो 200 से 250 वाली बारंबारता के अंतर्गत आएगा। अब हम यहाँ पे मान निकालते हैं सबके। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर होती है, हमने मुख्य अवधारणा में पढ़ा था, m बराबर l धन n बटा 2 माइनस सी एच कोष्टक में बटे f गुणा में h। तो यहाँ पे l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर होगा जो हमने बारंबारता टिक करी है यहाँ पे, उसमें वर्ग अंतराल में जो निम्न मान है, यानी कि जो वर्ग अंतराल का छोटा वाला मान है वो l का मान हो जाएगा। तो यहाँ से l बराबर कितना आ जाएगा, इसमें छोटा मान कौन सा है, 200। तो l बराबर आ जाएगा 200। n बटे 2 का मान हमें पता ही है, कितना भी हमने निकाला है, 15। ch क्या होता है, यहाँ पर जिस वर्ग अंतराल में n बटे 2 का मान आया है उस वर्ग अंतराल से एक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, यानी कि इसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता कौन सी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ से CH बराबर कितना आ जाएगा, 13। और F बराबर क्या होता है, 15 जिस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आया है उसकी बारंबारता, यानी कि F का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 12 है। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और H क्या होता है, h दो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। तो यहाँ पे 200 और 250 में कितने का अंतर है, 250 में से अगर 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे सबके मान रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, m बराबर l का मान 200 धन n बट्टे 2 का मान 15 माइनस ch का मान 13 बटे f का मान कितना है, 12 गुणा h का मान 50। तो हल करते हैं इसको, तो m बराबर हो जाएगा 200 धन 15 में से 13 गई 2 बट्टे 12 गुणा 50, कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 200 धन 8.33। तो m बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से m बराबर आ जाएगा 208.33। तो माध्यिका कितनी आ गई, m बराबर 208.33। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 208.33 होगी। तो हमने समांतर माध्य भी ज्ञात कर लिया है इसका, और माध्यिका भी ज्ञात कर ली है। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।